कश्मीर पर पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल साजिश बेनकाब हुई है। मदद के बदले कश्मीर पर समर्थन चाहता है पाकिस्तान। पूर्वी अफ्रीका के देशों से पाकिस्तान समर्थन चाहता है। पूर्वी अफ्रीका के मुस्लिम देशों से समझौता कर रहा है पाकिस्तान, और वो चाहता है कि अगर वो उन देशों को मदद दे, हालांकि कितनी पाकिस्तान मदद दे पाएगा ये देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने गले तक कर्जे में डूबा हुआ है। सऊदी अरब और यूएई जब उसको कर्जा देने से मना करते हैं तो वो चाइना के पास जाता है, आईएमएफ से, और कैसे दूसरे वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से उसको कितना ज़्यादा सैकड़ों करोड़ों का कर्जा उसके ऊपर है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आइए आपको इस साजिश के बारे में बताते हैं और फिर फखर यूसुफजई के पास चलते हैं। पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल साजिश जो एक बार फिर बेनकाब हुई है। कैसे बहुल के बहाने मुस्लिम बहुल देशों से कश्मीर के नाम पर गठबंधन कर रहा है पाकिस्तान। पूर्वी अफ्रीका के जो 16 मुस्लिम बहुल देश हैं उनको जोड़ने की साजिश कर रहा है। पूर्वी अफ्रीकी देशों से एमओयू साइन करेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान की शर्त क्या है? सभी देश कश्मीर के मुद्दे पर उसका समर्थन करें। समझौते में शामिल देश पाकिस्तान का पक्ष इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। पूर्वी अफ्रीकी देशों में पाकिस्तान के हेड ऑफ मिशन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, और मिशन के लिए पाकिस्तान ने $5000 का, 16 देशों के लिए जितना सब करना है उनके लिए $5000 का एक एडवांस फंड यहां पर पाकिस्तान ने जारी भी किया है। फखर यूसुफजई, अभी आप पाकिस्तान की जो विदेश नीति है उसकी आलोचना कर रहे थे और कह रहे थे कि वो वीक रही है भारत के अगेंस्ट। अब इस साजिश के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को बजाय इन सारी चीजों पर टाइम वेस्ट करने के, भारत की जो शर्त है कि टॉक और टेरर एक साथ नहीं हो सकते, टेरर को कर्ब करें, टेरर को रोकें और एक ऐसा माहौल बनाए ताकि दोनों देशों के बीच बातचीत हो सके? गौरव, आप बल्कि लफ्ज इस्तेमाल करें साजिश, मेरा ख्याल ये डिप्लोमेसी है। हिंदुस्तान भी अपनी डिप्लोमेसी करता है हर तरीके से, पाकिस्तान भी डिप्लोमेसी कर रहा है, वो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हो या दुनिया के दूसरे ममालिक हो जिनसे बात हो सकती है और जिनसे कोई मदद मिल सकती है। तो हिंदुस्तान भी इस तरीके से कोशिश करता है, पाकिस्तान भी इस तरीके से कोशिश करता है। नहीं, बिल्कुल डिप्लोमेसी हो सकती है। मैं देखिए फखर भाई, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूं। देखिए शब्दों का अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन साजिश वहां आ जाती है जहां आपके मंसूबे खराब हो जाते हैं। डिप्लोमेसी वहां होती है जहां आपके मंसूबे सही होते हैं, इसलिए मैं साजिश का शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं, कोई मसला नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं उस पर नहीं कह रहा कि आपने क्यों किया, मैंने क्यों का वर्ड इसलिए इस्तेमाल नहीं किया। मैं ये बता रहा हूं आपको कि पाकिस्तान अपनी कोशिश करेगा, हिंदुस्तान कर रहा है ना। जिस तरीके से अभी 2 साल पहले जब हम कश्मीर को देखते हैं तो वहां पे पूरा एक बंद था, हर चीज ब्लॉक की गई थी, लेकिन अब उसको ओपन कर दिया गया। वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके साथ हिंदुस्तान की जो हुकूमत है मोदी जी की, उन्होंने बातचीत शुरू कर ली। क्यों? उसकी वजह यह कि उनको पता चल गया कि यार ना तो हम इसको अगर आप आपने फौज लगाई हुई, जितनी भी लगाई हुई है, कहां तक आप उसको रखेंगे वहां पर। इसी तरीके से पाकिस्तान है, पाकिस्तान को भी ये पता है कि यार सिर्फ हिंदुस्तान के साथ बात पे नहीं होगी, लेकिन हमें एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। जिस तरीके से हिंदुस्तान का एक मुद्दा, जिस तरह आप बता रहे हैं, लेकिन मैं सवाल मेरा वो था ही नहीं कि पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा। देखिए सुशील पंडित जी, मैं आपको लाना चाहूंगा। सुशील पंडित जी, जब अमेरिका तक के प्रस्ताव को भारत ने ठुकरा दिया कि हम किसी तीसरे देश की भागीदारी नहीं चाहते, हम कोई मध्यस्थ नहीं चाहते, बात होगी तो हम दोनों देशों के बीच होगी, और वो भी तब होगी जब आतंकवाद पर का खात्मा करेगा पाकिस्तान, तो ये 16 अफ्रीकी देश क्या कर लेंगे? पाकिस्तान इस वक्त तिनके टटोल रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। तो पाकिस्तान जो खुद कर्ज लेकर अपने कर्ज चुकाता है, वो अब दूसरों की मदद का आश्वासन देकर के उनसे मदद लेने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को अपना मौकिफ अभी तक ठीक से पता नहीं है। अभी पिछले महीने शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 370 हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। उनको समझ में आ गया है कि इन मुद्दों के ऊपर मुंह चलाने से कुछ होने वाला नहीं है, हमें हमारी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बल्कि दुनिया ने यह तस्लीम कर लिया है कि जब चीन सिक्योरिटी काउंसिल में गया था 5 अगस्त के बाद फैसलों को लेकर के, तो बाकी 4 जो वहां के परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के P5 में से, उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया था कि ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये हमारा एजेंडा नहीं है, इसके ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे। तो जब उनको दुनिया की हाईएस्ट फोरम से मुंह की खानी पड़ी है, एक बार नहीं, चीन को 3 बार बाहर ने धकेला गया वहां से। अगस्त और दिसंबर के बीच में चीन 3 बार सिक्योरिटी काउंसिल गया था 370 के इशू के ऊपर। तो आज
ये ओआईसी के अंदर भी बहुत अपनी मुंह की खा चुके हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई ने कहा है कि ये मुद्दा हमारा नहीं है, इसके ऊपर कोई यहाँ बातचीत नहीं होगी। तो कहाँ ये फोरम शॉपिंग कर रहे हैं, कभी इस फोरम जा रहे हैं, कभी उस फोरम जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर कोई रास्ता इनको सूझ नहीं रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।